अलैहि वसल्लम ने कबूतर पालने वाले ये गौर से सुने। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में कबूतर पालने से मना क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कबूतर पालने से क्या होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूतर पालने से क्यों मना किया और कबूतर को शैतान क्यों कहा गया है और कबूतर बद्दुआ क्यों देता है। आप जानते हैं कि हरम शरीफ के कबूतर कहां से आए? रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबूतर अचानक मरने क्यों लगे थे? क्या कबूतर की बीट पाक है या नापाक? कबूतर का गोश्त खाना जायज है या नाजायज? और अगर कोई शख्स ख्वाब में एक कबूतर देखे तो उसकी ताबीर क्या होगी? हमारी आज की वीडियो में हम आपके साथ कबूतर के हवाले से इंतहाई हैरत अंगेज मालूमात शेयर करने जा रहे हैं। सबके बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है, और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाया जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी मौजूद रहता है। तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तूफान के हालात मालूम करने के लिए एक कौवा भेजा कि जाओ और जमीन का जायजा लेकर आओ कि जमीन पर कितना पानी बाकी है, पानी खुश्क हुआ या नहीं। तो कौवा वहां से उड़ गया और उसे कोई मुर्दार मिल गया और कौवा उस मुर्दार को खाने में मशगूल हो गया और फिर वापस पलटकर नहीं आया। उसे अल्लाह के पैगंबर का हुक्म भूल गया। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को जमीन का जायजा लेने के लिए भेजा, जो वापस आ गया। उसे पांव रखने की जगह ना मिली, उसे दोबारा भेजा गया तो फिर वापस आ गया। चंद दिन बाद उसे फिर भेजा गया तो अपनी चोंच में जैतून की एक टहनी लिए हुए था। उससे नूह अलैहिस्सलाम ने मालूम कर लिया कि पानी जमीन से कुछ ही ऊंचा रह गया है और दरख्त वगैरह उग चुके हैं। कुछ दिन बाद उसे फिर भेजा गया। इस मर्तबा वो वापस लौटा तो उसके पांव खाक आलूद थे। नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि तूफान रुक गया है और जमीन खुश्क हो चुकी है। सीरत की किताबों में यह वाकया मौजूद है। इसी की बिना पर सीरत निगारों का कहना है कि कबूतर का आना सलामती की अलामत था और उसकी चोंच में जैतून की टहनी नूह अलैहिस्सलाम की बादशाहत की तरफ इशारा थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस जहानत से बहुत खुश हुए और कबूतर को अमन और सलामती की दुआ दी। ये इसी दुआ की बरकत है कि लोग आज भी इसे अच्छा समझते हैं। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कव्वे को खौफ की बद्दुआ दी। यही वजह है कि इंसानी आबादी से हरासा रहता है और यही वजह है कि लोग इसे मनहूस समझते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला और अंबिया अलैहिस्सलाम को प्यार करने वाला परिंदा है। कबूतर अल्लाह ताला और उसके अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से दुनिया के तमाम परिंदों से ज्यादा प्यार करता है और सब परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे ज्यादा इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी जागता है अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। कबूतर सब परिंदों की निस्बत ज्यादा बुलंदियों तक जा सकता है। ये बहुत ऊंचा उड़ता है, जबकि कबूतर का पीछा अकाब करता है, और जब अकाब कबूतर का शिकार करने के लिए इसे पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज्यादा बुलंदी पर चला जाता है। इसलिए अकाब के लिए इतनी ऊंचाई पर जाना मुश्किल हो जाता है और कबूतर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। शायद वो ये सोचता है कि मैं जितना ऊंचा उड़ूंगा उतना ही अल्लाह के पास पहुंच जाऊंगा। नाज़रीन, फुक़हा के नजदीक घरों में शौकिया परिंदे रखना या कबूतर पालना जायज है। शर्त यह कि इसकी ग़िज़ा सर्दी, गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतजाम किया जाए, और जब अहले खाना कहीं घर से बाहर जाएं तो उनकी ग़िज़ा और देखभाल का मुनासिब इंतजाम करके जाएं। मगर परिंदों को सताने के हवाले से मुमानियत है। जैसा कि अबू दाऊद में है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र मौजूद है कि कबूतर अल्लाह के पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर अनवर पर मंडला रहा था और अपनी जबान से शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में यह ऐलान किया कि किसने इस कबूतर के अंडे उठाए हैं। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अंडा उठाना कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि अंडे इसके घोंसले में वापस रख दिए जाएं। इस रिवायत से मालूम होता है कि परिंदों को सताना नाजायज है, इसलिए इससे रोका गया है। परिंदों की बद्दुआ लगती है,
क्योंकि कबूतर भी उन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया अलैहिस्सलाम का पसंदीदा रहा है। इसलिए अगर कबूतर को सताया जाए तो कबूतर भी बद्दुआ देता है, लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। दोस्तों, मक्का पाक तो आप गए होंगे, अगर नहीं गए तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घर की जियारत नसीब फरमाए, आमीन। मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम के अतराफ सवाब की उम्मीद से कबूतरों की बड़ी तादाद को गंदुम डालते हुए बहुत से लोग नजर आते हैं। जैसे ही इस मुकद्दस शहर की सरजमीन पर पांव रखा जाए तो कबूतरों के झुंड लोगों का इस्तकबाल करते दिखाई देते हैं। गर्दनों के नजदीक नीले या सब्ज माइल परों वाले कबूतर खुसूसी अहमियत के हामिल होते हैं, इसलिए एहराम की हालत में या इसके बगैर भी किसी तौर पर इन कबूतरों का शिकार जायज नहीं है। इनके शिकार या कत्ल की सूरत में फिदिया वाजिब हो जाता है। एक रिवायत में है कि ये कबूतर उन कबूतरों की नस्ल से हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार सौर में कयाम के दौरान गार के दरवाजे पर घोंसले बना डाले थे और अंडे दे दिए थे। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हरम मक्का की कबूतरों की नस्ल का ताल्लुक उन अबाबील परिंदों से है जो समंदर की जानिब से आए थे और उन्होंने अपने पंजे में पत्थर और कंकरियां थाम रखी थीं ताकि बैतुल्लाह को मुनहदिम करने के इरादे से आने वाले यमन के बादशाह को बाज रखा जाए, क्योंकि वो बैतुल्लाह को मुनहदिम करने की नीयत से आया था। यमन के बादशाह से मुराद यानी हबशा का बादशाह, जिसे आजकल इथोपिया कहा जाता है। इथोपिया का पुराना नाम हबशा है। दोस्तों, एक मर्तबा इंतजामिया ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम अनवर को साफ सुथरा रखने की नीयत से फैसला किया कि हरम शरीफ में कबूतरों के लिए दाना बिल्कुल ना डाला जाए। इसी तरह कबूतर दानों की तलाश के लिए दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। इस हुक्म पर अमल तो किया गया तो कई दिनों तक दाना नहीं डाला गया, लेकिन कबूतरों का गुंबद खिजरा से मोहब्बत का यह आलम था कि भूख से मर रहे थे, लेकिन आस्ताना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ने के लिए तैयार न थे। अहले मदीना ने अपनी आंखों से ये इश्क और मोहब्बत भरा मंजर देखा। फिर दुनिया में ये बात शोहरत पकड़ गई तो लोगों ने हुकूमत से दरखास्त की कि इन कबूतरों को दाना डालने की इजाजत दी जाए। तो फिर हुकूमत ने हस्ब साबिक कबूतरों को दाना डालना शुरू कर दिया। दोस्तों, कबूतरों की जो बीट होती है वो पाक है और चादर के जिस हिस्से पर लगी हो सिर्फ उसी हिस्से को धो लें, बाकी पूरा चादर धोना जरूरी नहीं। इसका गोश्त खाना भी जायज है और हलाल है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूतर पालने से मना क्यों किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अदबुल मुफरद में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कबूतर के पीछे लगा हुआ देखा तो फरमाया, शैतान शैतान के पीछे लगा हुआ है। इस हदीस में कबूतर को शैतान कहने का मतलब यह है कि कबूतर या दीगर परिंदे उड़ाने को मशगला बनाने वाला और हर वक्त उनके साथ मशगूल रहने वाला उमूमन फराइज और दीगर इबादात की अदायगी से गाफिल हो जाता है। चूंकि इस गफलत का सबब कबूतर उड़ाने का मशगला होता है, लिहाजा कबूतरबाजी के मशगले को ही शैतानी अमल से ताबीर किया गया है। अगर कबूतरबाजी आपको अल्लाह और फराइज से दूर कर दे तो इस सूरत में उसको सख्त नापसंद किया गया है। अब अगर ख्वाब में कबूतर देखने की ताबीर की बात की जाए तो ख्वाब में कबूतर की ताबीर अमीन, सादिक, अच्छे दोस्त और बावफा महबूब से दी जाती है। बस औकात ख्वाब में कबूतर का नजर आना ऐसी बाबरकत, हसीन और जमील औरत की तरफ इशारा होता है जो कि अपने शौहर के अलावा किसी और की ख्वाहिशमंद ना हो। अगर ख्वाब में कबूतर किसी मरीज के सर पर बैठा हुआ दिखाई दे तो उसकी ताबीर मरीज की मौत से भी दी जाती है। अगर आदमी कबूतर और कब्बे को एक जगह जमा करके यानी उनको एक जगह देख ले तो ताबीर ये होगी कि वो कौम की क़यादत करेगा, क्योंकि हर वो चीज जो ख्वाब में अपने गैर जिन्स के साथ जमा हो उसकी ताबीर क़यादत से होती है। खुसूसन कब्बों के सिलसिले में कब्बों का शुमार फासिकीन से होता है। ख्वाब में कबूतर की आवाज कलाम बातिल की अलामत है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।